अब अंग्रेज एक एक चप्पे पे साबित हो चुका है। अब यहाँ की शराब को वो मिटा रहा है और अंग्रेजों ने अपने कारिंदे छोड़े, ईसाई मुबल्लिगीन छोड़े, जो एक एक शोषक छोड़ते रहते थे, जिसकी वजह से लोगों के जहन परागंदा हो जाए और इस्लाम से लोग गिरना शुरू हो और शुभों और शुभात के शिकार हो जाए। जैसे आजकल फेसबुक पे छोड़ा जाता है और फेसबुक चलाने वाले जरा कायदे से सुन ले, बहुत से लोग कुछ लाइक और कमेंट देख करके बड़े खुश होते हैं कि हमने कुछ लिखा था और उससे किसी हिंदू भाई ने लाइक किया है। फेसबुक के खुद तहकीक के मुताबिक 40% आईडी फेसबुक की फर्जी है। फेसबुक वालों की खुद तहकीक के मुताबिक 40% फेसबुक की आईडी फर्जी है। यानी मुस्लिम है तो हिंदू के नाम से चला रहा है, हिंदू है तो मुसलमान के नाम से चला रहा है और तरह तरह की पोस्टर उसी पे की जा रही है ताकि लोगों को भड़काया जाए, लोगों को उकसाया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, लोगों को इंतजार में डाला जाए, लोगों के ज़हनों को परागंदा किया जाए। ये सिस्टम और ये सिलसिला आज भी कायम है। उस जमाने से अंग्रेज ने ये चाल चली, ईसाई मुबल्लिगीन को छोड़ा, ईसाई राहिबों को छोड़ा, पादरियों को छोड़ा कि जाइए आप तबलीग कीजिए, उनसे मुकाबला कीजिए। मौलाना कासिम नानवी अली रहमा ने 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली। 30 मई के अंदर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की बुनियाद पे वहाँ पे एक छोटा सा मकतब कह लीजिए कि कायम किया गया, जो आज एक यूनिवर्सिटी है और पूरे वर्ल्ड में जिसे लोग जानते हैं। और देवबंदी होना आज फख्र की बात है और जो है का पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन अहले सुन्नत और जमात में से है, उसकी ज़हनियत सही है, उसका मिजाज सही है, अपने असलाफ का एहतराम करता है, उनसे बगावत नहीं करता है, तावी नहीं है, मुजरिम नहीं है, सिर्फ और बिदात में मुब्तला नहीं है, वो भी सीना ठोक के अपने को देवबंदी कह सकता है और जो वहाँ का पड़ा हुआ है लेकिन असलाफ के मनहज से हटा हुआ है, सिर्फ बिदात में मुब्तला है और बिदात को हवा दे रहा है और खुराफात कर रहा है, वो देवबंदी कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। 1866 में हजरत ने बुनियाद डाली आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इशारे की बुनियाद पे इस मकसद की जो इब्तिदा हुई है या कह लीजिए कि मदरसे की जो इब्तिदा हुई है, मौलाना कासिम नानवी अली रहमा ने, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ने, जिनका अंग्रेजों ने पेशा किया था, मंजनी की फायरिंग की और वो दरवाजा जो चला हुआ था, छोटी सी कोठरी जिसमें बैठ के आप इबादत करते थे, जिसमें हम और आप सही से सो भी नहीं सकते हैं, खाना फोन में चले जाइए उसको देख लीजिए, उसमें हम पैर फैला के सो भी नहीं सकते थे। इसमें हमारे ये बुजुर्गाने दिन बैठ बैठ करके अल्लाह अल्लाह किया करते थे, बैठ बैठ करके इबादत किया करते थे। इसमें आप अंदर जाके रूपोश हो गए, अंग्रेज ने समझा इसी में होंगे, अंग्रेज ने उस पर मंजनीक से वार किया, उसका दरवाजा चल गया। आज भी निशानात मौजूद हैं, दरवाजा चला हुआ दिखता है। अब हो सकता है पेंट हो गया तो अलग बात है, हमने कम से कम जब देखा था तब तक वो निशानात मौजूद थे। अंग्रेजों ने सोचा इसी में है, उन पे हमला करके जब अंदर तोड़ के घुसते हैं तो पता चला कि इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मक्का पहुंच चुके हैं और खबर ही नहीं है कि वो कहां से कहां निकल चुके और किस रास्ते से गए हैं। अब लोग परेशान हैं कि कैसे गए हैं और कुछ लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है। अरे अमेरिका से लेकर के यहाँ तक आदमी को भेजा जा रहा है और किसी को खबर नहीं हो रही है, और हमारा एक आदमी अगर हिंदुस्तान से चला गया मक्का तो लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, ये कौन सी बात है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अली रहमा को मौलाना कासिम नानवी अली रहमा ने लिखा के हमने मदरसे की बुनियाद डाल दी है और पढ़ाई शुरू हो गई है, खामोशी से दर्स तदरीस का सिलसिला जारी है। मौलाना ने जवाब में लिखा, तुम लिखते हो कि मदरसा बन गया, तुम्हें पता नहीं उसके पीछे कितने लोगों की आह है, तुम्हें पता नहीं उसके पीछे कितने लोगों के नाले हैं, तुम्हें पता नहीं उसके पीछे कितने लोग आंसू बहाए हैं, तुम्हें पता नहीं कितने लोगों ने रातों में रो रो करके मांगा है अल्लाह से, अल्लाह कोई जरिया पैदा कर दे, हिंदू में जीने का कोई जरिया पैदा हो जाए। इस मदरसे की बुनियाद डाली गई। अब 1869 में गांधी जी आ रहे हैं, अब 1869 में गांधी जी का वजूद हो 69 में गांधी जी का वजूद हो रहा है। अब गांधी जी पैदा हो रहे हैं, अभी तक गांधी जी का वजूद नहीं है। इस मदरसे की बुनियाद मौलाना कासिम नानवी अली रहमा डाल रहे हैं। इस मदरसे का पहला उस्ताद मुल्ला महमूद हसन है और इस मदरसे के पहले शागिर्द शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने यहाँ तालीम हासिल की, लेकिन उनके ज़हन दिमाग में अपने असातिज़ा का रंग चढ़ा हुआ था। सही
मानों में अपने असातिज़ा के सच्चे वारिस थे और सच्चे जानशीन थे, और अंग्रेजों की मुखालफत इनके रगोपे में समाई हुई थी। 1878 से मुसलसल ये अंग्रेजों के लिए चैलेंज बने रहे और अंग्रेजों की नाक से जम करके रखते रहे और मुसलसल अंग्रेजों को ललकारते रहे और उनके खिलाफ आलम बगावत बुलंद करते रहे। और एक मरतबा नहीं, कितनी मरतबा अंग्रेजों को इन्होंने परेशान करके रखा। 1878 से खींचते चले गए और उसके बाद जब देखा कि शिकंजे बार बार कसे जा रहे हैं और तंग किए जा रहे हैं, वे बार बार कहा करते थे कि ये मदरसा नहीं है, ये देवबंद का मदरसा। अगर कोई मदरसा कह के पुकारता, हजरत को दिल पे चोट लगती थी। कहते थे किन हालात में कायम हुआ, किस सूरत में कायम हुआ, किस मकसद के लिए कायम हुआ। इस मदरसे का मकसद सिर्फ पढ़ा देना नहीं है, इस मदरसे का मकसद किसी मुजाहिद को तैयार करना है। इस मदरसे का मकसद ऐसी तालीम और तरबियत देना है जो रंग नस्ल के एतबार से हिंदुस्तानी हो, लेकिन सोच उनकी ईमानी हो और ईमानी गैरत का सौदा वो कभी करने के लिए तैयार न हो, और कहीं भी कुछ भी हो जाए ईमान उनका सलामत रहे, भले ही उनकी जान चली जाए। ऐसे लोगों को पैदा करना है। इसीलिए समरतुत तरबिया के नाम से उन्होंने एक लज्जा, एक कमेटी कायम की जिसमें तलबा को वो दर्स देते और सिखाते और पढ़ाते थे। नाम तो समरतुत तरबिया था, उन्वान कुछ और था, लेकिन अंदर अंदर मुजाहिद तैयार किए जाते थे। फिर 1885 में उन्होंने दूसरी तस्लीम कायम की, नाम फिर चेंज किया, और जब फिर उसे पकड़ने का खतरा हुआ तो फिर उन्होंने 1909 के अंदर या 1908 के अंदर फिर एक जमीयत कायम की जिसका नाम रखा जमीयतुल अंसार, और इस तंजीम के नाजिम और इस तंजीम के बानी कह लीजिए या इस तंजीम के रोए रवा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को करार दिया गया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अलैहि रहमा शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के वो मायानाज शागिर्द हैं, जिनको पकड़ करके अंग्रेजों ने 1857 में नहीं, उसके बाद जब देखा कि ये मर्द मुजाहिद बड़ा काम का है और ये नौनहाल बहुत काम कर रहा है, तो इनको जिला वतन कर दिया गया था शुरू ही में। और जब जिला वतन किया गया था तो अभी दाढ़ी के बाल फूट रहे थे, यानी नौमरी थी, और जब लौट करके आए हैं 25 साल बाद तो दाढ़ी के बाल पक चुके थे। ये ऐसा होनहार शागिर्द शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी अलैहि रहमा का है। जमीयतुल अंसार आपने कायम की, जमीयतुल अंसार के जरिए से आपने उनको ललकारना शुरू किया, और यही नहीं कि ललकारना शुरू किया, बार बार अंग्रेजों के खिलाफ आप आवाज उठाते रहे, बार बार अंग्रेजों को आप ललकारते रहे, बार बार अंग्रेजों को आप नोटिस भेजते रहे और ये समझाने की कोशिश करते रहे हिंदुस्तान में तुम्हें चैन से हम बैठने नहीं देंगे। 1912 और 13 के अंदर या 1911 और 12 के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने अल फलाह कलकत्ता से शाये किया, जिसके जरिए से उन्होंने आजादी का सुर फूंका और कहा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बंदे के कलम में वो दम थे कि अल-बलाग और अल-हिलाम के जरिए से पहले अल-बलाग शाये करता था, अल-बलाग पे पाबंदी, तो अल-हिलाम शाये किया और उसके जरिए से बार बार लोगों को उकसाता रहा, क्योंकि कलम भी किसी तलवार से कम नहीं है। अगर हमारे कलम में दम है और अगर जुबान में दम है तो जुबान भी किसी तलवार से कम काम नहीं देती है। अल-हिलाम के जरिए से हजरत ने लोगों को उकसाना शुरू किया। नतीजा ये निकला, आपको पकड़ करके भी जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और आपको भी जेल की हवा खानी पड़ी। इसी असना में जब आपकी अहलिया का इंतकाल होता है तो अंग्रेज आपको 3 दिन की छुट्टी देता है कि जाओ और जा करके कफन दफन में शामिल हो जाओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं मरना गवारा है, जेल की कोठरी में जिंदगी गुजर जाए मौत गवारा है, लेकिन जब तक आजादी नहीं मिलती है मैं तुम्हारे रहने करम से जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरी अहलिया का कफन दफन हो जाएगा लेकिन मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं लेकर के जाऊंगा। मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं इसको कबूल करने वाला नहीं हूँ। अल-बलाग और अल-हिलाल के जरिए से आपने लोगों को उठाने का काम किया। फिर 1915 के अंदर और 1915 के अंदर या 1916 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल छेड़ी गई, जिसे शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी अलैहि रहमा ने एक रुमाल पे लिखवाया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का
हुक्म जारी, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का पैगाम, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और कट मरने का पैगाम और एक दूसरे से बैत लेने का पैगाम, जिसे मौलाना वलीउल्लाह सिंधी मक्का पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुमाल अंग्रेजों के हाथ लगा और अंग्रेजों ने इनकी बगावत को छान लिया। और शरीफ मक्का ने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी अली रामा को गिरफ्तार करके कई मुल्कों से नचाते नचाते फिर हिंदुस्तान भेजा और आप माल्टा की जेल में कैद किए गए और माल्टा की जेल में आपको 4 साल कैद में रखा गया और वो सजाएं दी गई जिसे सुनकर के रूह कांप जाती है। फिर जब आपको माल्टा की जेल से निकाला गया तो हकीम अजमल था जो कि एक मशहूर हकीम है और मशहूर तबीब है, इनके दिल्ली में मरने पे आपको रखा गया और जब आपका इंतकाल हुआ तो जनाजा देवबंद लाया गया। 1919 के अंदर आपने मुकम्मल आजादी का सुर फूकने की कोशिश की और उसी वक्त में जमीयत उलमाए हिंद का क़याम अमल में आया और एक कमेटी मुस्तकिल तौर से तश्कील दी गई। जमीयत बनी है 1919 के अंदर, फिर 1920 में या 1921 में आपका इंतकाल होता है। जब आपका जनाजा देवबंद लाया जाता है और नहलाने के लिए लोग देवबंद में आपसे तख्त पे लिटाते हैं और कपड़ा जिसमें आपसे हटाया जाता है तो लोग देखते हैं कि आपके कमर पे तो कोई जिस्म पे गोश्त ही नहीं रह गया है, गोश्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, कई हजरात बेख्तियार सड़क के रोने लगे। ये शेखुल हिंद जिसका डंका पूरी दुनिया में बजा, ये शेखुल हिंद जिसने अंग्रेजों की नाक में जम करके रखा, ये शेखुल हिंद जिसने हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे ममालिक को दौड़ करके चप्पा छान करके हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालने की कोशिश की। उसकी हालत ये हो रही है, उसकी सूरत ये बनी हुई है। आखिर माजरा क्या है? आपको नहलाया गया, आपका जनाजा हुआ, आपको कफन दफन दिया गया। जब आपके सही मानों में वारिस और सच के जानशीन मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ता से आए, जिनकी पैदाइश भी 1800 कुछ के बाद की है, वो जब कलकत्ता में तशरीफ लाए जो कि अपने उस्ताद की इमा पर और उनके इशारे और हुक्म पर कलकत्ता में दर्स हदीस दे रहे थे, आप तशरीफ लाए तो आपसे पूछा गया और आपसे सवाल किया गया कि आखिर ये माजरा क्या है। हमने जब शेखुल हिंद के कपड़े उतारे तो हमने देखा कि शेखुल हिंद के कमर से कोई गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां दिख रही हैं, चमड़े जल के खत्म हो चुके थे। उन्होंने कहा कि ये तो राज है जिसे शेख ने फरमाया था, इस राज को राज में रखना, किसी के फाश नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, किसी को इस राज को बताना नहीं। मैंने आज तक छुपा के रखा है, आज मैं इस राज को आपके हवाले कर रहा हूँ। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को, उस्ताद मोहतरम को, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को जेल की हवा नहीं खिलाई गई। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को जेल का पैगाम नहीं दिया गया था, आपको सजा नहीं सुनाई गई थी। आप सिर्फ अपने उस्ताद के मोहब्बत में और खिदमत के लिए जेल में कूद गए थे। आप अपने उस्ताद के साथ जेल में रहे थे। वहाँ मदीना के अंदर अपने पूरी फैमिली को, अपने पूरे खानदान को छोड़ करके आप अपने उस्ताद की मोहब्बत में चले आए हिंदुस्तान और जेल की कोठरियों में भी साथ रहे और यहाँ भी साथ रहे। उन्होंने राज को साथ किया। कहा मेरे उस्ताद मोहतरम को अंग्रेज तहखाने में ले जाता था और कहता था कि हुसैन अहमद तुम या तो अपने फतवे से रुजू कर लो और कह दो कि फतवा हमने नहीं दिया है और हम अंग्रेजों के हक में फतवा दे रहे हैं और जिहाद नहीं हमारे नजदीक सही है, नहीं तो तुम्हारा हशर बहुत पूरा किया जाएगा। हुसैन शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी अली रामा बबादे गोलिए कहा करते थे, मैं बिलाल का वारिस हूँ, मैं अम्मार का वारिस हूँ, मैं सुहैब का वारिस हूँ। मेरी रोह में उन लोगों का खून दौड़ रहा है। अंग्रेज तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर सकता है, अंग्रेज तो मुझे मार के खत्म कर सकता है, अंग्रेज तो मुझे यहीं पे दफन कर सकता है, लेकिन मैं अपने फतवे से मुकर नहीं सकता हूँ, मैं अपने फतवे से बाज नहीं आ सकता हूँ, मैं अपने फतवे से पीछे नहीं हट सकता हूँ। नतीजा ये निकलता था कि अंग्रेज लोहे का तार गर्म करके, लोहे की सलाखें गर्म करके आपके चमड़े पे लगाता था, जिससे आपका चमड़ा उधड़ जाया करता था। इस तरीके से